अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ने होमगार्ड, हवलदार, क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और ये जनवरी से भरा भी रहा है। इसका अंतिम डेट 5 फरवरी है। जल्दी से इसको भर लीजिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, नवनिदान अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, और फॉर्म भरते समय कौन सी गलती बिल्कुल ना करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे गलती ना हो। सबसे पहले आपको आ जाना बिहार पुलिस सर्विस कोऑर्डिनेटर का ऑप्शन, यानी कि बीपीएसएससी के होम पेज पर। यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना होता है। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेक पेमेंट, सेकेंड है फिल एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड है एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन देगा, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एसटी है, एज क्या है, कितना एज तक का भर सकता है, पेमेंट कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन ऑल रिलेटेड जो भी डिटेल होता है वो सब दिया हुआ। तो सिंपल से यहाँ से डिक्लेरेशन हम क्लिक करके और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले फुल नेम डालना, कैंडिडेट का फुल नेम डलाएगा। फिर यहाँ पे अपना नेशनैलिटी चूज कर लीजिए। फिर उसका एप्लीकेशन मोबाइल नंबर डालना, यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे और ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे। और जो आपका एक्टिव होगा ईमेल आईडी उसी को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जो भी उससे रिलेटेड जानकारी होगा उस पर फिलअप होता है। यहाँ पे पूछेगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार से आते हैं या दूसरे स्टेट से। अपने अकॉर्डिंग जो है उसको फिलअप कर लीजिए। बिहार से तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद आता है कैटेगरी। अगर आप बिहार अदर साइड से हैं तो ऑटोमेटिक जनरल हो जाता है, और बिहार से है तो अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी है अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर लीजिए। और एक चीज का याद रखिएगा, जो भी कास्ट आप चूज करते हैं उस हिसाब से उसके रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यानी कि प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एप्लीकेंट जो जेंडर है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको फिल करेंगे, करके और नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। आप एक बार उसको बढ़िया से फिलअप कर लीजिए, एक बार मिला लीजिए सारा डिटेल सही है कि नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय शुरू में ही पेमेंट लेता, तो डिटेल गलत होगा तो फिर दिक्कत हो सकता। अपना डिटेल मिला के यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन देता है, टिक कर दीजिए उसको, और टिक करके उसको यहाँ पे कैप्चा को फिल कीजिए, जो भी आपका कैप्चा हो। अगर आपका डिटेल जो है रॉन्ग दिखाता है तो नीचे एडिट एप्लीकेशन डिटेल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। सही है तो कैप्चा को फिल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार पूछ सको कि आपका डिटेल सही है, ओके कर दीजिए इसको। और जैसे एक बार और ओके करेंगे तो पेमेंट पेज आ जाएगा। इसमें पेमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओके। अपने अकॉर्डिंग जो सही है, आपको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से अपना पेमेंट कर दीजिए। सिंपल सा 100 का पेमेंट कटता, उसको पेमेंट करके आप अकॉर्डिंग जो है अपना अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उस हिसाब से आप पेमेंट कीजिए। यूपीआई सबसे बेटर होता है, आप यूपीआई से ही कर सकते हो। सिंपल से क्यूआर कोड पे स्कैन करके और यहाँ से हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा हमारा, जो भी डिटेल है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन। अगर मान के चलिए हमारा कुछ गलती है डिटेल जो भी है तो हम यहाँ से कैंसिल करके फिर से उसको फिलअप कर सकते हैं। सबसे ये तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको पढ़ लेंगे और डिक्लेरेशन को टिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिटेल खुल के जाएगा फिल करने के लिए। सिंपल से यहाँ से पोस्ट को चूज कर लेंगे, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैटरनल स्टेटस जो भी अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कीजिए। मैरिज, अनमैरिड, डिवोर्स। फिर इसका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन आता है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए इसको। फिर जो चूज कीजिएगा उसका कार्ड नंबर डालिए,
फिर एक कट मार्क हो गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता, क्वेश्चनल क्वालिफिकेशन आएगा, मैट्रिकुलेशन एंड 10th का डिटेल भरना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर जो है, डेट मंथ ईयर जो भी है। फिर उसी तरह से 12th यानी कि इंटरमीडिएट का हम लोग भरेंगे। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसको भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, विलेज, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो भी अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है कि सेम परमानेंट एड्रेस के आपका एड्रेस जो है परमानेंट है तो यस कीजिए, नो कर नहीं है तो नो करके फिर से उसको फिलअप कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज, क्या आपके नाम से कोई केस है, क्या कभी आपका FIR हुआ, ये सब अपने अकॉर्डिंग पढ़ के उसके इसमें कर सकते हो। फिर आता है फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो का जो साइज होना चाहिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका जो विड्थ होना चाहिए यानी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 5 से 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर में 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इंग्लिश में सिग्नेचर होता, इंग्लिश में सिग्नेचर हम लोग फिल करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर हिंदी सिग्नेचर में थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि ब्लैक पेन से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को खास ध्यान रखेंगे। फिर उसका प्रीव्यू पर करेंगे तो हमारा सारा डिटेल आ जाएगा, अपना डिटेल एक बार अकॉर्डिंग मिला लेंगे, सारा डिटेल सही है कि नहीं है, जो भी है अपना डिटेल इसको चेक कर लीजिए जो, क्योंकि फिर इसको आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए। सब सही है तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और सबमिट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन देता है एडिट का, आप यहाँ पे एडिट डिटेल भी कर सकते हो। सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक कीजिए, कैप्चा को फिल कीजिए और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म जो है, पहले उससे पहले आपको एक बार कंफर्म पूछ लेगा सही है कि नहीं है, जो भी है ओके कर दीजिए। और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है प्रोविजनली सबमिटेड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, उस पर क्लिक करके हम उसका रिसीव निकाल सकते हैं। बस यही आसान सा प्रक्रिया आप इसको अपनाइए और आसानी से आप घर बैठे अपने आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। इसका लास्ट डेट जो है 5 फरवरी है, तो जल्द से जल्द आप इसको फिलअप कर लीजिए ताकि आगे चल के लिंक का प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप भर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।